गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस यानी कि गतियों व दूरियों का मापन ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कैसे जो है स्केल के थ्रू किसी सीधी रेखा की लंबाई वो कैसे मापते हैं करके जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो आपको बताई थी। आज की इस वीडियो में कैसे हम जो है वक्र रेखा में जो है लंबाई को कैसे मापा जाता करके इसको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। हम जो है वक्र रेखा की लंबाई सीधे मीटर पैमाने से जो है मीटर पैमाने द्वारा उपयोग करके नहीं माप सकते। वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। एक्टिविटी 4 हम देखेंगे। यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए एंड बी। तो ये ए और बी लाइन दी गई है जिसकी जो बिंदु दी गए हैं। तो यह वक्र रेखा ए बी की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। पुट ए नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड्स। और इसके धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए। और इस गांठ को जो है बिंदु ए पर जो है रखिए। नाउ प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अ थ्रेड अलोंग द लाइन। और उसके बाद धागे को अपनी उंगली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। होल्ड द थ्रेड एट दिस पॉइंट विथ वन हैंड। और अपने हाथ दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन। गो on repeating this process till the other end B of the curved line is reached। और इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु B तक पहुंचिए। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टच द एंड B। आप जो है वहाँ एक चिन्ह अंकित कीजिए बिंदु B पर। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग ए मीटर स्केल। और अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑफ द थ्रेड। और धागे के प्रारंभ में बदी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। दिस गिव्स ए लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन ए बी। तो इस प्रकार जो है यह वक्र रेखा ए बी की लंबाई है। वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेज एंड लेंथ्स करेक्टली एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेज विच वी मेजर दीज डिस्टेंसेज एंड कैन कन्वे आवर रिजल्ट टू अदर्स। तो हमने यह देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमने बहुत जो है सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। तो ये क्रियाकलाप 5 इससे देखते हैं इसको। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव बीन रिसेंटली लिस्ट them in table 10.4. These may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on chairs और people moving about। उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी हैं। उनकी सूची सारणी 10.4 में बनाइए। आपकी सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। दिस लिस्ट में ऑल्सो हैव a butterfly, a dog, a cow, your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock or the hands of a clock। Make a list as large as you can। तो आपकी इस सारणी में जो है इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, घड़ी की सुइयाँ भी हो सकती हैं। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हैं बनाइए। विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट द रेस्ट। इनमें से कौन गतिशील था, कौन विराम अवस्था में है। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन और एट रेस्ट। तो आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है, गति की अवस्था में या विराम में है। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम विच द टेबल इज एट द सेम प्लेस। आपने देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात अपने स्थान पर दिखाई नहीं देती जबकि मेज उसी स्थान पर है। ऑन दिस बेसिस यू हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो जबकि मेज जो है उसी स्थान पर, इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति की अवस्था में या विराम में है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली। आइए हम जो है किसी चींटी की गति का जो है ध्यान से अध्ययन करते हैं एक्टिविटी 6 के थ्रू। Select a place where you find ants, spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it।
ऐसा स्थान चुनिए जहाँ चींटियाँ हों। इस स्थान के निकट कागज़ की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of the paper soon। तो चींटियाँ इस चीनी की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज़ की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled onto the sheet of paper। तो किसी एक चींटी के लिए अब जब वह कागज़ की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। ठीक है। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द आंट्स। जो है जैसे जैसे कागज़ पर रेंगती जाए चींटी जो है, इस स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते जाइए। कुछ समय पश्चात कागज़ की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी और चींटियाँ हटा दीजिए। Connect the different points you have marked with arrows to show the direction in which the ant was moving। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज़ पर अंकित किया है को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। इसको हटा लेना है चींटियों को और चीनी को। उसके बाद जो है इसमें एरो लगा करके चींटी की दिशा को दर्शाना है। ईच पॉइंट हैव यू मार्क्ड शोज वेयर द आंट मूव टू इन इंटरवल्स ऑफ ए फ्यू सेकेंड्स। तो वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के पश्चात कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ कहाँ गति की को दर्शाता है। ठीक है। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ ए चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, इज नॉट इट। गति किसी की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसे दिखाई देती है, क्या आप ऐसा नहीं मानते? इन एक्टिविटी 5 वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक, ए स्विंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन तथा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा था? आर दीज मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं? नो नहीं। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? द ब्लेड्स ऑफ फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग। पंखे की पंखुड़ियाँ तथा घड़ी की सुइयाँ जो है कैसे गति करती हैं? इज़ देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आंट और ए ट्रेन। तो जो इनकी गतियाँ हैं वो चींटी अथवा रेलगाड़ी की गति की जैसी हैं। लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। आइए हम कुछ ऐसी इस प्रकार की गतियाँ देखते हैं जिनसे हम विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में जो हमको सहायता मिलेगी। ठीक है। अब है गति के प्रकार। यू मे have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldier in a parade, or a falling of a stone, figure 10.12। आपने किसी सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति तथा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। वट काइंड ऑफ मोशन इज दिस। यह किस प्रकार की गति है? स्प्रिंटर इन ए 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट ट्रैक। दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के जो है अनुदिश दौड़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। क्या आप अपने चारों ओर इसी प्रकार के और उदाहरण जो है सोच सकते हैं? इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलाइनर मोशन। एक्टिविटी 7, टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड विल इट विथ योर हैंड। एक पत्थर लीजिए और इसमें एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेज़ी से घुमाइए। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन। आप जो है पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पैथ। हम देखते हैं कि पत्थर जो है वृत्तीय पथ के अनुदिश जो है वो गति कर रहा है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस गति में पत्थर आपके हाथ से दूरी जो है समान दूरी पर रहती है। इस प्रकार की गति इस प्रकार की गति को जो है वर्तुल गति या कह सकते हैं हम वृत्तीय गति जो है वो कहते हैं। ठीक है। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन करती हैं तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयाँ भी जो हैं घूर्णन करती हैं। ठीक है। तो इनमें भी जो है ये वृत्तीय गति के जो है उदाहरण हैं। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक
If we mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. तो यदि हम पंखे की पंखुड़ियों तथा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित करते हैं तो घूर्णन करते समय भी पंखे तथा घड़ी की सुइयों के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी जो है वो समान रहेगी. इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है. इस प्रकार की गति को जो है आवर्ती गति कहते हैं. टेक द स्टोन टाइड विथ ए स्ट्रिंग that you used in activity 7. Now hold the string in your hand and let the stone hang from it. अब जैसा कि आपने जो है क्रियाकलाप 7 में किया था, एक पत्थर जो डोरी से बंधा हुआ था, अब उस डोरी को हाथ में थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए. दिस इज अ पेंडुलम. यह जो है एक लोलक है. पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो. और दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए तथा फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए. नाउ द पेंडुलम इज़ इन मोशन. तो अब जो है ये लोलक की यह गति जो है आवर्ती गति का एक उदाहरण है. अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन स्विंग स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार और द मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम्स बीइंग प्लेड आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट्स रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. वृक्षों की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते हुए ढोलों या तबलों की झिल्ली की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को जो है दोहराती हैं. डू यू ऑब्जर्व ए स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5. क्या जो है क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई मशीन की गति का आपने परीक्षण किया है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन वाइल इट्स व्हील मूव्स विथ ए सर्कुलर मोशन. तो आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी स्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वृत्ताकार गति में होता है. It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotate is not it. इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है. क्या ऐसा नहीं है? दिस नीडल इज अंडरगोइंग ए पीरियोडिक मोशन. तो यहाँ यह सुई जो है आवर्ती गति कर रही है. हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड. क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति को ध्यानपूर्वक देखा है? हेयर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलॉन्ग द ग्राउंड. यहाँ गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती है और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है. थस द बॉल अंडरगोज ए रेक्टेंगुलर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. तो इस प्रकार गेंद में जो है सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी जो है वो होती है. कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. तो क्या इसी प्रकार अन्य उदाहरण आप बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से जो है वो मेल करती है या दो गतियाँ जो हैं एक वस्तु में पाई जाती हैं. वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज़ एंड डिस्कस सम काइंड्स ऑफ मोशन. वी सॉ दैट मोशन इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की और हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को जो है गति कहते हैं. द चेंज इन द पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट. स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं. दिस अलाउ अस टू नोज हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज. इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है. द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन द ग्राउंड, ए बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, a river flowing, an airplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our body shows that there is a motion everywhere around us. तो फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर उड़ना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करना तथा हमारे शरीर में जो है खून का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को जो है वो प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम इससे नेक्स्ट वीडियो में जो इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं उनको करेंगे. ठीक है.